लोग के साथ में काम के दौरान वहाँ पे उसके साथ ऐसे ऐसे घटना होता है जो महिला सबके पास बता नहीं सकती है। घरेलू कामगार यूनियन जो घरेलू कामों के दरमियान घटने वाली घटनाओं को लेकर के क्या बोल रही है, महिलाओं से संबंधित कानून बनाने के लिए सरकार को सभी नेता मंत्रियों को देगी मेमोरेंडम कानून बनाने के लिए। सबसे पहले तो हम सरकार से अपने मांगों को रखने के लिए ही हम यहाँ आए हुए हैं। मैं अपने घरेलू कामगारों की तरफ से जो हम लोग वर्षों से ही हम लोग ILO कन्वेंशन को लेकर के हम लोग हमेशा मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारे जो ILO कन्वेंशन जो वहाँ पास करके आए थे, वहाँ सिग्नेचर करके आए थे, उसको यहाँ पर ही लागू करें। लेकिन हम लोग इतने साल से मांग जो कर रहे हैं उसको वो लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। तब हम लोगों ने हार करके अब राज्य सरकार से हम लोग को मांग कर रहे हैं तो राज्य स्तरीय जो है हमारे लिए घरेलू कामगारों के लिए विशेषकर एक कानून बनाए जिसमें हम घरेलू कामगारों को हर तरह का सुविधा मिल सके, जिसमें हर तरह के जैसे आवास हो गया, न्यूनतम मजदूरी हो गई, छुट्टी हो गई, बीमार हो गया तो उसमें सुविधा, कार्यस्थल पे सुरक्षा, इस तरह के बहुत सारे जो हमारे साथ जो शोषण हो रहा है वो सबकी रोकथाम के लिए भी हमें राज्य स्तरीय कानून चाहिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हर जगह हमारे घरेलू कामगारों के साथ अन्याय होता है, सही समय पर वेतन नहीं मिलता है और तरह के हमारे घरेलू कामगार बहनें जो समस्याओं से जूझती हैं तो हमारी सुनने वाला कौन है? हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारी बातों को कोई सुनता नहीं है। अब तो सरकार में कहीं लिख करके दिए है सर, हम लोग बार बार ये चीज को हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं। हम लोग हर सांसद लोग हो गए उनको भी हम लोग मेमोरेंडम दे चुके हैं कि हमारे लिए जो है एक राज्य स्तरीय कानून बनाया जाए, लेकिन हमारी बातों को सब अनदेखा कर रहे हैं। तब हम लोगों ने फिर एक बार सोच रहे कि प्रेस वार्ता के द्वारा हम लोग मीडिया के द्वारा हम लोग सरकार के कानून में इस चीज को डाले कि हम लोगों के लिए एक कानून बनाए ताकि हमारे घरेलू कामगारों को सुविधा मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए सही रूप में मिलता नहीं है। ये मांग मांग के हार गई है। तो हम लोग जब हार गए तो हम लोग फिर एक बार आंदोलन करना चाहते हैं कि हम लोगों को भी एक कानून बनाए और हमारे लोगों को इसका सुविधा दें। लेकिन कानून के पास जाते हैं तो हमारे कानून बात ही नहीं सुनते, क्योंकि हमारे लिए कोई लॉ ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। तो हमारी बातों को सुनेगा कौन? जब तक हमारे लिए कानून नहीं रहेगा तो हमारी बातों को सुनेगा कौन? देखिए मजदूरों के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी है कानून, लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कहाँ कानून है? इस तरह का कानून आप चाहते हैं? कानून वही है ना कि हमारे घरेलू कामगार हैं उनको सुविधा मिले, काम में जहाँ कार्य करती हैं वहाँ पर उनको सुरक्षा मिले, उनको मर्यादा पूर्ण काम के रूप में एक कामगार समझा जाए, उनको हाँ ये एक कामगार है, उनको इज्जत मिलना चाहिए, उनको जो पैसा जो समय पे मिलना चाहिए, जो उचित मजदूरी है वो मिलना चाहिए, उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। अगर कार्यस्थल पे कुछ हो जाता है तो उसका कोई रिस्क नहीं लेता है। तो उसकी जगह कुछ छोटा घटना घटती है तो क्रिमिनल एक्ट है, आपका डोमेस्टिक एक्ट है, तो उसमें आप लोग केस क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं? एकदम जरूर करते हैं, लेकिन सुनता ही वही ना कह रहे हैं कि कोई सुनेगा तभी तो हम करेंगे। बहुत देर तक बहुत दौड़ना पड़ता है, हर जगह पैसे का काम होता है। हमारे लिए हम एक डोमेस्टिक वर्कर हैं, हमारी कमाई कितनी होती है? बहुत कम। तो हम उसमें वकील कर सकते हैं क्या? हम अपने परिवार को चलाना मुश्किल हो जाता है तो हम उसमें वकील क्या कर सकते हैं? कैसे हम लड़ाई करेंगे? हमारे लिए कोई जाते हैं पुलिस अधिकारी के पास, हमारी बातें को बोल देता है, वो लोग दबा देते हैं कोई जाने से। तो केस लड़ने के लिए आप चाहते हैं कि हमारी छूट दिया जाए, मतलब फीस नहीं दिया ले, हम नहीं कह रहे कि नहीं ले, लेकिन जो बड़े अधिकारी जो होते हैं हमारी बातों को ही दबा देते हैं, हमारी बातों को कोई सुनता ही नहीं है। मेरा नाम रेनू लिंडा है, झारखंड घरेलू कामगार यूनियन के कोषाध्यक्ष। नमस्ते। जैसे कि आज हम लोग मना रहे अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा पूर्ण कार्य दिवस, तो हम लोग यहाँ पे सब इसलिए एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं कि जितने भी हम घरेलू कामगार हैं, सरकार तो हमको कामगार मानती ही नहीं है, तो हम कैसे मर्यादा पूर्ण कार्य दिवस मनाएं? हमारे काम को भी सम्मान मिलना चाहिए, हमको भी कामगार का दर्जा मिलना चाहिए। जैसे कि अभी रेणु बहन बता रही थी कि कन्वेंशन 189 नीति 189 में ये घरेलू कामगार के लिए ये सारा नियम बनाया गया है
2011 में जनेवा में, जहाँ पे सारे देशों के साथ हमारा भारत देश भी उसमें हस्ताक्षर किया है, पर आज तक उस नीति को यहाँ लागू नहीं किया है। उस नीति में है केवल घरेलू कामगार के लिए ही कि हमारे काम को सम्मान मिले, हमें भी उचित वेतन मिले, हमें साप्ताहिक छुट्टी मिले, जो हर कामगार का अधिकार होता है वो सब हमें भी मिले। हमारे जहां हम काम करने जाते हैं उस जगह को कार्यस्थल का दर्जा दिया जाए। हम जिसके घर में काम करते हैं उस जगह को हमारे लिए कार्यस्थल का दर्जा दिया जाए। तो ये सारा चीज उसमें है। नीति 189 जिसको हम लोग कन्वेंशन 189 बोल रहे हैं, तो ये सारा चीज उसमें, यदि जिस दिन ये सारा चीज हमको मिल जाता है ना, तो उस दिन हम ये मर्यादा पूर्ण कार्य दिवस को बोलेंगे कि सफल हुआ है। ये हम मनाते ही हैं क्योंकि हम भी कामगार हैं, पर ना तो सरकार हमें कामगार मानती है, ना तो जिसके हम काम करते हैं वो हमें कामगार मानते हैं। कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? सबसे पहले ये बताइए कितने कामगार लोग कामगार की संख्या तो हमारे साथ बहुत है। अभी यहाँ पे हम लोग 3 संगठन के लोग, कुछ लोग ही यहाँ पे आए हुए हैं, नहीं तो हमारी संख्या बहुत है। जितने भी घरेलू कामगार, आपके यहाँ 4000 है, हमारे यहाँ 4 से 5000 है। मतलब हर संगठन में अलग अलग है। कभी एक वो पूरा हम तय नहीं किए कि हमारे पास कितनी संख्या है। रांची के ही बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जैसे दीदी बता रही है कि यहाँ अलग अलग संगठन से, जबकि सब अलग अलग घरेलू कामगारों से ही रिलेटेड है, लेकिन इनके पास कुछ संख्या है, हमारे पास कुछ संख्या है। हमारे पास 4,500 के लगभग हमारे पास 10-12 हजार है रजिस्टर्ड। अभी उतने रजिस्टर्ड हैं। 8 से 10 हजार के बीच में अनुमान लगाया तो बहुत सी बहनों का वहाँ पे वो असंगठित कार्ड भी बन रहा है। अच्छा, आप लोग किस तरह का काम करते हैं? घरेलू कामगार जो किसी के यहाँ झाड़ू देना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चा देखना, बुजुर्ग को देखभाल करना, या कोई बीमार है, मरीज है, उसका देखभाल करना, खाना बनाना, ये सारा घरेलू कामगार में आता है। हमारा डिमांड यही है कि जो काम के हिसाब से वेतन, उचित वेतन मिले। उचित वेतन मतलब जो हर किसी के लिए उचित वेतन होता है, जिसमें उसका परिवार का भरण पोषण, बच्चों को पढ़ाना लिखाना होता है। जाते हैं तो 2 घंटे के लिए आपको काम मिलता है, तो 2 घंटे में आपको कितना सैलरी चाहिए जो आपका परिवार, वो काम के हिसाब से। अब हम एक घर में तो 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो हम लोग काम करने वाली हम 4 घर में भी कर लेते हैं, 5 घर में भी कर लेते हैं काम, तो उस हिसाब से हमारा वेतन बने, काम के हिसाब से। हमारा ये मानना है। जी, मेरा नाम स्वर्णलता है। हम स्वास्थ्य महिला सेवा संघ की घरेलू कामगार की अध्यक्ष। जिन मुद्दों के लिए लगातार आप संघर्षरत हैं, क्या वो सरकार से कुछ डिमांडें पूरी हुई? जी, अभी तक तो हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई। उसके बदले में हमको जो न्यूनतम मजदूरी का लिस्ट में घरेलू कामगार था 2022 तक, अभी हम लोग को न्यूनतम मजदूरी का लिस्ट से भी हटा दिया गया है। और यही वजह है कि हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये अगले महीना 7 तारीख तक चलेगा। आज प्रेस वार्ता के बाद हम लोग मंडे से हर एमएलए और संसद को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, जिसमें हमारी सारी मांगे होंगी। उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि सरकार जो न्यूनतम मजदूरी है उसको फिर से रिशेड्यूल करे, पुनः ये करे, और जो नियोक्ता का घर है उसको कार्यस्थल माना जाए। और उसी तरह जब घरेलू कामगार दूसरे शहर में जाते हैं काम करने के लिए, तो उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो उसमें हम चाहते हैं कि सरकार उनके लिए आवास की भी व्यवस्था करे। और इस सब के बावजूद अभी हम लोग कई सालों से सरकार से राज्य स्तरीय कानून की मांग कर रहे हैं। उसमें हम चाहते हैं कि सरकार घरेलू कामगारों के लिए एक अलग से कानून बनाए, जिसमें हमारे डोमेस्टिक वर्कर के साथ जब कभी भी कुछ भी घटनाएं होती हैं तो वो बेहिचक उस कानून को लेकर के अपनी लड़ाई लड़ सकती है। तो किस तरह का घटना की बात कर रहे हैं? जैसे घरेलू कामगार जब जाते हैं तो उनके साथ कभी कभी छेड़छाड़ हो जाता है, कभी रास्ते में जाते हैं तो कभी एक्सीडेंट का केस हो जाता है। तो इस तरह के जब केसेस होते हैं तो घरेलू कामगारों को उसके प्रति कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा कानून में वो भी मौजूद हो और वो सारी सुविधाएं हमारे घरेलू कामगारों को मिले।
मेरा नाम सिस्टर अंशु है। मैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन की संयोजिका हूँ। जिस तरीके से कामगार के लिए आप हमेशा संघर्ष करते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हमेशा रोड पे रहते हैं, हमेशा प्रयास करते रहते हैं, जिन मुद्दों को लेकर के आज जो आप कॉन्फ्रेंस करते हैं वो मुद्दा बन जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मेरे तरफ से जोहार सबों को। मैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार महिला इस कामगार में अध्यक्ष हूँ और मैं बस महिलाओं के लिए बस 2 ही शब्द रखना चाहती हूँ कि आज जितनी भी महिला है, चाहे वो कोई भी देश में हो, कोई भी कोना में हो, सारी महिला संघर्ष कर रही है। अगर महिला संघर्ष कर रही है, उसका वजह एवज क्या है, उसका कमी क्या है, उसमें इतना क्यों, मतलब महिला को इतना कष्ट क्यों है? क्योंकि उसको पूरा परिवार का मतलब बोझ महिला के ऊपर है। एक महिला ही समझ सकती है कि मेरा परिवार क्या है, लेकिन महिला मजबूरी में आज बाहर निकल रही है और बाहर जाके काम कर रही है। पढ़ी लिखी महिला है, वो कहीं पर जॉब कर रही है, मॉल में, होटल में, कहीं पे भी जाके कर रही है। जो थोड़ा अनपढ़ है, जो नहीं शिक्षित है, वो लोग घर पे जाके काम कर रही है। घर पे काम करती है उस महिला का क्या स्थिति है, मतलब मुझे बोलने में भी लगता है कि महिला लोग के साथ जो गति है, जो बीत रही है, वो शायद पुरुष नहीं समझ सकते हैं। महिला सुबह उठती है, उठ के अपना घर के बच्चों का खाना पीना रेडी करके वो महिला निकलती है दूसरों के घर में काम करने, और दूसरे के घर पे वो जाती है। क्या डिमांड डिमांड सुनिए, डिमांड हम लोग का सरकार शासन ने, हम लोग 12 साल से सरकार से रोड में धरना दे रहे हैं। जहाँ पर तहाँ हम लोग धरना देते हैं। सुबह भी हम लोग उठ के मॉर्निंग प्राप्त में धरना देते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करे। हमारी सरकार से बस यही अनुरोध है, हमारे जितने भी डोमेस्टिक वर्कर महिलाएं हैं उसके लिए अलग से राष्ट्रीय स्तर कानून बनाया जाए। उस कानून में बनने से हम लोग को बस यही एक फायदा रहेगा कि हम लोग अपना जो भी हमारे काम के दौरान जो हमारे साथ घटना होती है, वो सब हम लोग बातों को वहाँ रख सकते हैं। अगर हम लोग का थाना जहाँ नज़दीक, हर क्षेत्र से थाना पड़ता है, अगर हम लोग थाना को पर जाते हैं कुछ समस्या लेके, तो सुनती नहीं है वहाँ के थाना वाले। क्यों? क्योंकि वहाँ 10 गो पहले से ही थाना में रहता है झंझट, जो कि वो लोग हम लोग का, महिला लोग का कुछ नहीं सुनते हैं। तो हम लोग सरकार से बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमें अलग से एक कानून दें, ताकि हम लोग वहाँ पे अपने बातों को रख सके। काहे कि महिला लोग के साथ में काम के दौरान वहाँ पे उसके साथ ऐसे घटना होता है जो महिला सबके पास बता नहीं सकती है। जैसे हम भी एक वर्कर हैं, हम भी किसी के घर में काम करते हैं, हम भी एक जगह नहीं करते हैं, हम भी 5 जगह करते हैं। और आज जितिया है, हम सह के आए हैं, लेकिन हमको सरकार से लड़ना है, इसीलिए हमको लगा कि सहे है तो क्या हुआ, हम सरकार से लड़ेंगे, बोलेंगे, बोल के आज यहाँ पर हाजिर हुए। हम चाहते हैं कि जितनी भी महिला है उसकी सुरक्षा के लिए बार बार अनुरोध है सरकार से कि अलग से स्तरीय कानून बनाए। 8 साल से लगातार धरना दे रहे हैं, क्या धरना में सरकार जो अपनी पकड़ नहीं है कि सरकार आपकी बातें सुने? पकड़ है हमारी पकड़ इतना है कि अभी अगर जो 2024 में जो आने वाला इलेक्शन है ना, हमारी महिला यहाँ 10,000 जो महिला है, अगर सारी महिला को हम लोग स्टॉप कर देना, इलेक्शन में वोट ना दे, तो वो पकड़ है हम लोग का। सरकार हार जाएगी? सरकार हारेगी नहीं, लेकिन झुकेगी। 10,000 में क्या लगता है आपको? 10 वोट में भी सरकार हार जाती है, तो 10,000 एक वोट में भी गिनती में 10 वोट से हार दिया। हाँ, नहीं वो बात नहीं है, लेकिन देखिए हम लोग यहाँ के निवासी है, सरकार हम लोग को मानते हैं कि हम लोग का हक है, तो हम लोग का वोट देना हक है, तो हम लोग का जो हक है वो सरकार हम लोग को दे हम लोग को। क्योंकि देखिए एक बात बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि महिला के साथ क्या होता है। अगर हम आपके यहाँ 4 गो जेंट्स है, वहाँ हम काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ टच करता है, हम उसको कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम वहाँ काम कर रहे हैं। अगर वो हम काम छोड़ा दिया तो मेरा घर नहीं चलेगा, ये स्थिति है महिला। तो क्या करेगी महिला? मजबूरी वो काम करती है। किसी के पास कानून बन जाता है ना, तो हम सीना तान के काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास कानून रहेगा। कोई भी मर्दाना हो, कोई जेंट्स हो, कोई लेडीज हो, हमारे साथ गलत बर्ताव नहीं कर सकता। छेड़छाड़ है कानून, लेकिन काम के दौरान, काम के कर्म स्तर पर नहीं है। हम लोग काम करने जाते हैं, मान लीजिए 4 जगह करते हैं, एक जगह करेंगे, छेड़छाड़ हो गया तो घर चल जाएंगे, 3 जगह नहीं करेंगे तो पैसा हम लोग कहाँ से मिलेगा? कई बार से जैसे आता है कि जितना भी घरेलू कामगार के साथ जो होता है वो महिला ही करती जाती है, जेंट्स कम करते हैं। देखिए महिला करती है, तो हर महिला वैसा नहीं है।
हर महिला वैसा नहीं है, हर जेंट्स भी वैसा नहीं है। आप किसी के दिल के अंदर घुस के नहीं देखे हैं, आप नहीं बता सकते। लेकिन जो है ना नियत और मजबूरी, लेडीज का मजबूरी है जो कि वो काम करती है, और जेंट्स का एक का नियत होता है जो कि उसका घर में सब कुछ है फिर भी उस महिला को ताके रहे, ऐसा भी हम देखे हैं। मेरा नाम अनिपा देवी है, मैं झारखंड घरेलू कामगार यूनियन का लीडर भी हूँ और अध्यक्ष भी हूँ।